ऑन स्टोरी सौदंग नामी एक आर्टिस्ट की है जो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपने सोल को एक डेविल को बेच देता है। एपिसोड 1 के शुरू में स्टोरी का मेन लीड हारिब दौड़ते हुए आकर एक बूढ़े आदमी से कहता है कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना। तो हारिब कहता है कि जी बिल्कुल। ये सुनकर बूढ़ा आदमी से बताता है कि मैंने एक नया सॉन्ग सुना है तो मैं फौरन इसे तुम्हें सुनाने के लिए आ गया। मैंने सोचा कहीं मैं ये भूल ना जाऊं। ये सुनकर हारिब बहुत खुश होता है। इसके साथ बात करते हुए हारिब हमें बताता है कि ये मेरा एक दोस्त है जो अक्सर मुझसे मिलने आता है। जब हम म्यूजिक को डिस्कस करते हैं तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता। ये हर बार एक अलग रूप में मुझसे मिलने आता है। कभी ये रॉकर बनकर आता है और कभी ओवर रिएक्टिव बूढ़ा और कभी बच्ची की शक्ल में। मैं नहीं जानता कि इसका कौन सा रूप असली है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी होती है कि जब ये मुझसे मिलने नहीं आता। ये एक ऐसा दोस्त है जो हर आर्टिस्ट को चाहिए होता है। ये हर किसी के पास नहीं जाता। अगर सोचा जाए तो मैं एक लकी इंसान हूँ। फिर बूढ़े आदमी का सॉन्ग खत्म होने के बाद हारिब बहुत खुश होकर कहता है कि ये सॉन्ग तो बहुत औसम है और खुश होकर चला जाता है। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि हारिब दीवानों की तरह सॉन्ग लिख रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि हारिब अपना लिखा हुआ सॉन्ग स्टेज पर परफॉर्म होते सुन रहा होता है। तो वहीं पर कंपनी की प्रेसिडेंट जो हारिब की दोस्त भी होती है इसे फोन पर दिखाती है कि इसका सॉन्ग म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 आया है। ये सुनकर हारिब कहता है कि ये हर बार ही होता है, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेसिडेंट जी हारिब का अवार्ड रिसीव करते हुए हारिब की बताई हुई स्पीच करती है और फिर आकर हारिब से कहती है कि तुम्हें अगली बार अपना अवार्ड खुद रिसीव करने जाना होगा और कहती है कि क्या तुम्हें अवार्ड लेना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर हारिब कहता है कि मुझे अवार्ड पसंद है लेकिन मुझे उन्हें रिसीव करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे उनका थैंक यू करना होगा मुझे अवार्ड देने के लिए। इसमें मैं उनका थैंक यू क्यों करूं? मुझे अवार्ड मिल रहा है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं। मैंने अवार्ड उनसे भीख तो नहीं मांगा था। दूसरे सीन में हारिब बच्चों के लिए एक सेरेमनी में जाता है तो वहाँ पर एक बच्चा आकर इसे फूलों की बकेट देकर इसका थैंक यू करता है। हारिब ये खुशी से लेकर देखता है तो इसमें एक जादुई नोटिस होता है। ये देखकर हारिब बहुत शॉक हो जाता है। दूसरे सीन में नोटिस मिलने के बाद हारिब जल्दी से भागते हुए एक बस्ती में जाकर एक पुराने घर से सारे नोटिस निकाल लेता है और घर ले आता है। जब हारिब घर आता है तो यहाँ पर इसके जीते हुए बेशुमार और दिखाए जाते हैं और हारिब जाकर एक दरवाजे का पासवर्ड लगाकर अंदर जाता है तो ये एक स्टोर रूम की तरह का रूम होता है जहाँ वहाँ जाकर हारिब सारे नोटिस जलाना शुरू कर देता है। फिर वो एक नोटिस उठाकर देखता है जिसमें लिखा होता है कि पेमेंट का वक्त आ गया है, हमारा सोल 6 दिनों में ले लिया जाएगा। ये पढ़कर हारिब को आवाज आती है, कोई इससे कहता है कि क्या अब मैं मर जाऊंगा। जब हारिब इसे शीशे में देखता है तो यह हारिब की शक्ल का एक बूढ़ा आदमी होता है। हारिब इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन ये बूढ़ा मुस्कुरा कर कहता है कि सौदंग कैसे हो। ये सुनकर ये इससे कहता है कि मैं सौदंग नहीं हूँ, मैं हारिब हूँ। ये कहकर हारिब शीशा तोड़ देता है। फिर फ्लैशबैक में 2009 में दिखाया जाता है कि एक गरीब आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ है और इसके हाथ में गिटार है, गिटार ले जाते हुए ये एक बूढ़ा आदमी एक बॉक्स खोलता है जिसमें एक बेघर बिल्ली होती है। इस बिल्ली को देखकर इसको इस पर तरस आता है और ये इससे कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम नहीं है, और बताता है मेरी भी नहीं है, और फिर इस बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये घर जाकर गिटार बजा सॉन्ग लिखता है और फिर अगली सुबह यही गिटार लेकर बार में बजाना शुरू कर देता है और फिर सड़क पर बैठकर गाना शुरू कर देता है। तभी कोई आकर इसके गिटार का केस उठाकर ले जाता है। ये बूढ़ा केस लेने के लिए इसके पीछे भागता है तो भागते हुए ये एक घड़े में गिर जाता है। घड़े में गिरने के बाद ये सीधा लेटकर अपने आप से कहता है कि सौदंग कैसी घटिया जिंदगी गुजारी है, लगता है कि इसी हाल में तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरे सीन में जब सौदंग को होश आता है तो वो एक एरोप्लेन में होता है। ये देखकर सौदंग कहता है कि क्या मैं सच में मर चुका हूँ। वहीं पर इसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो गिटार बजा रहा होता है। ये सौदंग को होश में आता देखकर इससे पूछता है कि क्या तुम उड़ गए हो। वहीं पर सौदंग अपने सॉन्ग्स की सीडी देखता है जो इसने फेंक दी थी। ये सीडी उठाकर इस आदमी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। ये सुनकर ये आदमी इससे बताता है कि तुमने ये क्यों फेंकी, ये सीडी मास्टरपीस हो सकती थी, लोग इसे खरीदने के लिए लाइन
में लगेंगे। ये सुनकर सौदंग इससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये आदमी इसे बताता है कि एक इंसान जो अपना सोल डेविल को बेच देता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ये सुनकर सौदंग बहुत हैरान होता है। फिर ये आदमी इसे बताता है कि हमें सिर्फ तुम्हारा सोल चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश 10 सालों के लिए पूरी हो सकती है, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें अपना सोल मेरे हवाले करना होगा। ये सब सुनते ही सौदंग जोर से हंसते हुए कहता है कि यकीनन मैं मर चुका हूँ और तुम ग्रीम रीपर हो ना। इसे इस तरह से देखकर यह आदमी सौदंग से कहता है कि अगर तुम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो जिसका तुमने ख्वाब देखा है, तो तुम्हें हम पर यकीन रखना होगा और इस सब की कीमत सिर्फ तुम्हारा सोल है। ये सुनकर ये इससे कहता है कि तुम ये कह रहे हो तुम एक डेविल हो। तो ये आदमी इससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ये कह सकते हो कि मैं एक डेविलिश इंसान हूँ। फिर सौदंग चिल्लाकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरा प्राइड मेरे पास है, और कहता है कि तुम गलत आदमी को यहाँ ले आए हो। ये सुनकर ये आदमी इससे कहता है कि क्या पैसे तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, क्या फेम तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगी। फिर सौदंग इससे पूछता है कि तुम्हें मेरा सोल क्यों चाहिए आखिर। तो ये आदमी इसे बताता है कि बात ये नहीं है कि हमें तुम्हारा सोल चाहिए, बल्कि तुम्हारे पास रीजन है अपना सोल हमें बेचने के लिए। फिर ख्याल दिखाया जाता है कि सौदंग किसी औरत को पैसे देकर कहता है कि तुम सही सोच रही हो, ये पैसे चोरी के ही हैं। ये कहकर जाने लगता है तो ये औरत इससे कहती है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें मरा हुआ ही समझूंगी। फिर इस तरफ सौदंग इस आदमी को अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मुझे उन पैसों की जरूरत थी और तुम जानते हो कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो ये आदमी इससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, और फिर किताब निकाल कर इससे कहता है कि आप बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। सौदंग ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर बहुत सी ख्वाहिशात करता है। ये देखकर ये आदमी इसे बताता है कि इसे सिर्फ 3 सिंबल में सब कुछ लिखना है। फिर सौदंग सोचने के बाद पैसा, फेम और जवानी मांगता है और साइन कर देता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सौदंग जहाँ पर गिरा होता है वहाँ से उसे निकाल कर हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल में सौदंग को जब होश आता है तो वो उठकर मुंह धोने के लिए जाता है, तो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत शौक होता है और फिर हमें बताता है कि ये एक करिश्मा था जो मैंने सोचा था कि जिंदगी भर के लिए है, लेकिन जो 10 साल का वक्त मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए दिया गया था वो हवाओं की तरह गुजर गया। अब मुझे अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनके हवाले करना होगा। फिर ये कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। फिर उठकर किसी के ऑफिस के बाहर आकर कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, मेरा टैलेंट मेरा है। और फिर अंदर जाता है और तो गार्ड इसे रोक लेते हैं। फिर इनका बॉस इसे रोकने से मना करता है। फिर हारिब यानी सौदंग आकर इस आदमी से कहता है कि आपने मुझे पहचाना। फिर दूसरे सीन में ये लोग बात करने के लिए टेरेस पर जाते हैं। हारिब कोट उतारता है तो इसने हिफाजत के लिए जैकेट पहनी होती है और अपनी तलवार भी निकाल लेता है। ये देखकर ये आदमी कहता है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। फिर हारिब इससे कहता है ये सब कुछ इस बैग में है जो तुमने करप्शन करके ये बिल्डिंग बनाई है, और कहता है कि इसीलिए तुम्हें ये डेविलिश इंसान कहते हैं। ये देखकर यह आदमी मुस्कुरा कर कहता है कि इंसान कभी भी आसानी से गिव अप नहीं करता, लेकिन तुमने जो हासिल करना चाहा था तुमने वो सब हासिल किया। तो ये कहता है कि मैं किसी भी चीज से गिव अप नहीं करूंगा, तुम्हें गिव अप करना होगा। ये सुनकर यह आदमी से बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि यह आदमी भी वही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है और फिर कहता है कि मेरे चले जाने से तुम्हें वो नहीं मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, और जाकर छत के किनारे पर खड़ा हो जाता है और गुड बाय करता है। जब ये कूदता है तो हारिब आकर इसे पकड़ कर कहता है कि पहले मेरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। ये सुनकर ये आदमी इससे कहता है कि तुम्हें इख्तिताम का भी इख्तिताम देखना होगा। ये कहकर ये मुस्कुराकर हाथ छुड़ाकर मर जाता है और फिर न्यूज में इस आदमी की सुसाइड की न्यूज दिखाई जाती है। दूसरे सीन में सौदंग घर आकर कॉन्ट्रैक्ट को जलाकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, जबकि वो आदमी मर चुका है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई नहीं जानता। अगले सीन में सौदंग ड्रंक होता है तो उसे एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हारे पास 5 दिन का वक्त है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी और तुम्हारा सोल भी। ये सुनकर हारिब हैरान होकर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ये नामुमकिन है।
फिर वहीं पर प्रेसिडेंट जीसू आ जाती है तो वो आदमी गायब हो जाता है। अगले सीन में हारिब का लाइव न्यूज पर इंटरव्यू होता है। ये लाइव शो में कह देता है कि ये हर महीने एक नया सॉन्ग रिलीज करेगा। ये सुनकर रिपोर्टर कंफर्म करने के लिए कहती है कि आप ये लाइव न्यूज पर कह रहे हैं कि आप हर महीने एक न्यू एल्बम रिलीज करेंगे। ये सुनकर हारिब अपना होश संभालता है और घबरा जाता है और फिर जीसू को शो बंद करने के लिए इशारे करता है। अगले सीन में इंटरव्यू के बाद जीसू इससे कहती है कि अब तुमने जो किया सो किया, अब हमें सबसे पहले तुम्हारा लिए आर्टिस्ट ढूंढना होगा। फिर हारिब कहता है कि अनाउंसर अजीब सवाल कर रही थी मुझे फंसाने के लिए। ठीक है, मैंने थोड़ा शोखियाँ मारने के लिए शो ऑफ किया, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। फिर बाहर जाकर प्रेसिडेंट जीसू हारिब से कहती है कि हारिब, तुम जो करना चाहते हो प्लीज मत किया करो। ये सुनकर हारिब कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो अचीव करना चाहता हूँ तुम उसमें मेरी हेल्प करोगी। तो ये कहती है कि फिजूल बातें करना बंद करो और दफा हो जाओ। तभी एक लड़की जो स्टोरी की मेन लीड के ये होती है आकर कहती है कि क्या आपने ड्राइवर बुलाया है, और आते हुए गिर जाती है, लेकिन फिर जल्दी से उठकर कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट जीसू से कहती है कि गाड़ी ध्यान से चलाना। अगले सीन में वो लड़की गाड़ी चलाते हुए एफएम पर सौदंग का पुराना सॉन्ग चलता सुनकर बहुत खुश होती है और ये सॉन्ग गाने लगती है। हारिब सोया होता है, लेकिन अपना सॉन्ग सुनकर वो नींद में ही गिटार बजाने लगता है। इसी दौरान इसका हाथ कई बार इस लड़की को लगता है। ये लड़की इससे कहती है कि प्लीज सीधे होकर बैठे, ये नींद में होता है इसलिए इसकी बात नहीं सुनता। फिर ये लड़की जोर से इसे मुक्का मार देती है। फिर अगले सीन में ये हॉस्पिटल आते हैं यहाँ और हारिब कहता है कि मेरी नाक तोड़ने के लिए तुम्हें सॉरी करना चाहिए। ये सुनकर ये लड़की जल्दी से सॉरी करके कहती है कि मैंने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, मैं एक लड़की हूँ और आप बार बार मुझे टच कर रहे थे। ये सुनकर हारिब चिल्लाकर कहता है कि कौन किसे टच कर रहा था, मैं तो सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर रहा था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत फेमस इंसान हूँ। और फिर अपने सारे गानों के नाम बताने लगता है। ये लोग कुछ नहीं बोलते तो ये इनसे कहता है कि क्या तुम लोग टीवी नहीं देखते। फिर ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक बहुत फेमस इंसान हैं। अगले सीन में घर जाते हो हारिब इससे पूछता है कि तुम बहुत यंग लग रही हो, तो तुम वो गाना जो चल रहा था उसे कैसे जानती हो। फिर ये हारिब को बताती है कि मुझे उनके सॉन्ग्स पसंद है, बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते लेकिन इनकी फर्स्ट एल्बम बहुत अमेजिंग थी। ये सुनकर हारिब अपने दिल में कहता है कि 40 सालों में पहली बार किसी ने ये कहा है, इसने वो बात की है जो मैं पूरी जिंदगी सुनना चाहता था। फिर सौदंग इससे पूछता है कि तुम्हें वो बैंड क्यों पसंद है। किमी इससे कहती है कि किसी चीज को पसंद करने के लिए क्या कोई वजह चाहिए होती है। ये सुनते ही ये सोचता है कि अगर मैं ऐसे फैन से पहले मिलता तो मैं कभी भी अपना सॉल नहीं भेजता। फिर ये इससे पूछता है कि तुम्हें सौदंग और ली चुन में से कौन ज्यादा पसंद है। किमी इसे बताती है कि मुझे ज्यादा सौदंग पसंद है। सौदंग पूछता है कि क्यों, तो ये इसे बताती है कि इसे हैंडसम लड़के पसंद नहीं। घर पहुंचकर सौदंग इसे पैसे देता है तो ये इसे बताती है कि ये पहले से ही पैसे ले चुकी है इसलिए ये नहीं ले सकती। फिर दिखाया जाता है कि इसी रात को कोई शख्स सौदंग के घर के बाहर इसकी पालतू बिल्ली को मार देता है। दूसरे सीन में सुबह सौदंग का हाउसमेट इसे बिल्ली दिखाते हुए बताता है कि कई बार आसमान के लोगों ने इन पालतू बिल्लियों को खाना देने से मना किया था क्योंकि ये शोर करती हैं। ये सुनकर सौदंग रोते हुए कहता है कि तुम बार बार उन्हें पालतू बिल्लियां क्यों कह रहे हो। इसे ऐसा देखकर ये पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। ये देखकर सौदंग गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें ये देखकर हंसी आ रही है, और कहता है कि कहीं ये तुमने तो नहीं किया। ये सुनकर ये कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे डरा रहे हो। लेकिन सौदंग बहुत रोता है। वहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सौदंग इस आदमी से सोल सेल करते वक्त पूछता है कि क्या होगा जब मैं अपना सोल बेच दूंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। तो ये आदमी से बताता है कि इंसान अपना सारा बोझ उतारने के लिए रोता है, लेकिन इसके बाद तुम रो नहीं पाओगे। जब तुम रो नहीं पाओगे तो तुम अपने सारे इमोशंस भी खो दोगे। ये सुनकर सौदंग कहता है कि मुझे इमोशंस की वैसे भी जरूरत नहीं है। और इस तरह सौदंग अपनी बिल्ली के लिए रोते हुए हमें बताता है कि पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी भी मेरे पास बहुत से आंसू बहाने के लिए हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। दूसरी सीन में सौदंग घर आकर वो बोट खोलता है जिसमें इसने कॉन्ट्रैक्ट चलाया होता है। जैसे ही ये बोट खोलता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैसा है का वैसा ही सलामत पड़ा होता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो शॉक होकर कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, उस शख्स के मरने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। फिर सौदंग इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से जलाकर इसी पोर्ट में डाल देता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट को आग लगाता है तो तभी इसकी टांग में भी खुद ब खुद आग लग जाती है। ये आग बुझाकर
कहता है कि डेविल तुम कहाँ छुपे हुए हो, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी डोरबेल बजती है। इस तरफ कंगा का हाउसमेट दरवाजा खोलने आता है तो दरवाजे पर सुपरस्टार होता है और वो इसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर सौदंग इससे पूछता है कि ये कौन है, तो ये इसे बताता है कि ये सुपरस्टार कंगते है। ये सुनकर सौदंग इससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं और मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। तभी सौदंग का हाउसमेट इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है तो वो इसे ऑटोग्राफ देने के बाद इससे कुछ पीने के लिए मांगता है और जब वो चला जाता है तो ये सौदंग को लिफाफा देता है। जब ये खोलता है तो इसमें से वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। ये पढ़ने के बाद सौदंग इससे पूछता है कि ये तो इसके पास कैसे है। ये सुनकर ये इसे बताता है कि तुम बहुत शिद्दत से मुझसे मिलना चाहते थे, मेरा चेहरा देखने के लिए तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी। ये सुनकर सौदंग शौक होकर कहता है कि कहीं तुम वो आदमी तो नहीं हो। तो ये इसे बताता है कि चेयरमैन सॉन्ग मर चुका है। ये सुनकर सौदंग हैरानी से कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो डेविल नहीं था। तो ये इसे बताता है कि वो एक इंसान था जो मेरे लिए काम करता था। ये सुनकर सौदंग बहुत शौक होता है तो डेविल इसे इस तरह देखकर कहता है कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए माफी चाहता हूँ। एनीवे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सौदंग थोड़ा दूर जाकर इससे कहता है कि क्या तुम सच में एक डेविल हो। तो डेविल इसे बताता है कि हाँ, मैं एक डेविल हूँ और इसके साथ साथ एक फेमस एक्टर भी। ये सुनकर सौदंग चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और फिर भागकर अपनी तलवार निकालता है। जैसे ही ये तलवार निकालता है तो ये गायब होकर इसी की तरफ आकर दीवार पर लगती है। ये देखकर ये डर जाता है और फिर भागकर एक अलमारी खोलता है जिसमें भूतों को भगाने की सारी चीजें होती हैं। वहां से ये रेड बीन्स निकाल कर इसे मारने शुरू कर देता है। इससे भी इसका कुछ नहीं होता तो ये एक तावीज उठाकर इस पर लगा देता है और भाग जाता है। ये डेविल इसके पीछे जाते हुए इसके घर में बनाई हुई एक खुफिया गड्ढे में चला जाता है। जैसे ही ये अंदर जाता है तो सौदंग खुश होकर कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये डेविल जिस कमरे में गिरा होता है वहाँ पर क्रिश्चियन होली पेंटिंग्स और पूरा चर्च बना होता है। ये सब बाहर सौदंग कैमरे में देख रहा होता है। डेविल थोड़ा सा और आगे जाता है तो ये इसके ऊपर पानी डाल देता है। फिर पीछे से आवाज आती है कि अब ये क्या है। तो सौदंग जल्दी से कहता है कि ये होली वाटर है और फिर हैरान होकर पीछे मुड़कर देखता है तो डेविल सही सलामत इसके पीछे खड़ा होता है। इसे देखकर सौदंग वहीं पर बेबस होकर बैठ जाता है और डेविल इसे वो नोटिस देकर कहता है कि मेरे सॉल का ख्याल रखना, जल्द ही मुलाकात होगी। दूसरी सीन में अगली सुबह सौदंग प्रेसिडेंट से बात करते हुए पूछता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हो तो तुम क्या करोगी। तो ये इसे बताती है कि ये दोस्तों के साथ हैंग आउट करेगी। फिर वहीं पर सौदंग चलते हुए किसी के गाने की आवाज सुनता है तो इसे आवाज को ढूंढते हुए वो एक कैफे में आता है जहाँ किम ये गाना गा रही होती है। सौदंग भी ये गाना सुनने के लिए बैठ जाता है। फिर ये लड़की दूसरा गाना शुरू करने से पहले सबको बताती है कि ये गाना मैंने खुद लिखा है और खुद ही कंपोज किया है और मैं ये आज पहली बार गा रही हूँ। जैसे ही ये लड़की गाना शुरू करती है तो इसका गाना सुनकर सब लोग व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट भी कहती है कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई। गाना खत्म होने के बाद किम यी की दोस्त इसे ये गाना सुनाती है जो 2 दिन पहले रिलीज हुआ होता है। ये देखकर ये बहुत शौक होती है। इस तरह बाहर प्रेसिडेंट सौदंग से कहती है कि भूल जाओ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तभी ये लड़की उन्हें पीछे से आवाज देकर कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमें बात करनी होगी। ये सुनकर सौदंग कहता है कि क्या और भी कुछ सुनना बाकी रह गया है। तो ये लड़की कहती है कि लोग क्यों मेरे गाने को आपका गाना समझ रहे हैं। तो सौदंग कहता है कि क्योंकि ये मेरा गाना है। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा गाना चोरी किया है। तो ये लड़की कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये मेरा गाना है। ये सुनकर प्रेसिडेंट इससे पूछती है कि क्या तुमने ये अपना गाना ऑनलाइन या ऑफलाइन पब्लिश किया था। तो ये कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर सौदंग आकर कहता है कि तुम्हारी बकवास से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी के गाने नहीं सुनता और ना ही अपना लिखा हुआ गाना सुनता हूँ, इसलिए ये नामुमकिन है कि मैंने तुम्हारा गाना कॉपी किया हो। ये कहकर सौदंग जाने लगता है तो किम की पीछे से कहती है कि फिर से आप ही क्यों मेरे साथ ही ये हो रहा है। पहले भी मैंने सोचा है कि ये ऑनर की बात है क्योंकि मैं एक टैलेंटेड सिंगर और जीनियस कंपोजर हूँ। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर से वही होना मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने मेरे दिमाग में कोई चीज इंस्टॉल
की है जो मैं लिखती हूँ वो आप पहले से लिख लेते हैं। ये सुनकर सौदंग को गुस्सा आता है तो प्रेसिडेंट उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। पीछे से ये किम ये कहती है कि अगर इसने मेरा सॉन्ग कॉपी नहीं किया तो हम दोनों का क्या कनेक्शन है आखिर। दूसरी सीन में सौदंग गुस्से में कहता है कि उस लड़की की हिम्मत भी कैसे होगी ये कहने की कि मैंने उसका सॉन्ग कॉपी किया है। फिर वो फोन पर किसी को इस लड़की के बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किम ये भी इसी बात को लेकर बैठी होती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मैं म्यूजिक को छोड़ रही हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, शायद मैं म्यूजिक के लिए नहीं बनी हूँ। फिर वहीं पर अपना लिखा हुआ गाना पढ़कर फिर से अफसरदा होकर ऊपर वाले से कहती है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप मुझे इतनी हार्डशिप दे रहे हैं। इसे ऐसा देखकर इसके दोस्त इसके लिए बुरा फील करते हैं। फिर इसकी दोस्त को कुछ याद आता है तो वो उठकर इससे कहती है कि 1 मिनट यहीं पर वेट करो और कुछ लेने के लिए चली जाती है। दूसरी सीमें किमी फोन लेकर सौदंग के घर जा रही होती हैं। इस तरह सौदंग का हाउसमेट टीवी पर उसी लेवल का ड्रामा देख रहा होता है। ये देखकर सौदंग इससे कहता है कि क्या तुम्हें ये एक इंसान लग रहा है। तो ये इससे कहता है कि ठीक कह रहे हो कि एक इंसान के लिए इतना टैलेंटेड होना नामुमकिन है। फिर डोर बेल बजती है तो सौदंग दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो वही इसे कोई पीछे से आकर सर पर डंडा मार देता है और वहां से चला जाता है। सौदंग का बहुत खून बह रहा होता है तभी वहीं पर किम ये आ जाती है और इसे इस तरह से देखकर डर जाती है और सौदंग इससे हेल्प मांगता है। दूसरी सीन में सौदंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी सौदंग की जान नहीं बच पाती और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। ये देखकर किम ये बहुत शॉक हो जाती है।